दक्षिणी दिल्ली संगम विहार मकान नंबर B380। लगभग 30 साल से इस मकान में शशि अपने परिवार के साथ रह रही है। शशि ने बताया यह मकान उसको उसके पिता का दिया हुआ है। 1 साल पहले पिता की मृत्यु हो चुकी है। शशि का भाई, जिसका नाम दिलीप कुमार है, प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है। वह इस मकान को शशि से ज़बरदस्ती खाली करवाना चाहता है, मगर शशि ने साफ साफ कह दिया है कि ये मकान मेरे पिता ने मुझको दिया है और मेरा पति भी नहीं है। मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी। लगभग 30 साल से बिजली का बिल इस मकान का मैं भर रही हूँ। इस विवाद को लेकर थाने को शिकायत भी दी जा चुकी है। शशि का कहना है कि 26/6/2025 को संगम विहार B380 जब शशि के घर में कोई न था, सब लोग ड्यूटी पर थे। शशि के भाई दिलीप कुमार ने BSES वालों को पैसे देकर मेरे घर का मीटर उतरवा लिया। हमें कोई इन्फॉर्मेशन और ना कोई लीगल नोटिस दिया गया था। मैं शशि रानी अपने भाई दिलीप कुमार और BSES वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई चाहती हूं, क्योंकि इस भयंकर गर्मी में बिना बिजली के एक पल भी घर में रहना मुश्किल हो जाता है। हमारा तो पूरा बिजली का मीटर ही काट दिया है, जबकि बिजली के बिल का हम पर 1 रुपया भी बाकी नहीं है। आप लोग भी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे शशि के घर में बिजली का मीटर दोबारा लग सके और मीटर काटने वाले संदीप और सुमित और मीटर कटवाने वाले दिलीप कुमार पर कार्रवाई हो सके। मेरा नाम शशि है सर, और मैं यहाँ 30 साल से इस मकान में रह रही हूँ और ये मेरी बिगर गैर हाजिरी के मीटर काटा गया है। मीटर कौन सी जगह है? और ये संगम विहार है, संगम विहार से, और मकान नंबर है B380। हम लोग घर पे नहीं थे, मैं ड्यूटी गई हुई थी, मेरी बेटी भी बेटा भी, और पीछे से मेरे भाई ने डेसू वाले बुला के मीटर कटवा दिया है। अब एक बार बताओ सर, हम ऐसे गर्मी में कहाँ बैठेंगे। अब आप लोग बताइए, इतनी गर्मी हो रही है, हम कैसे रहेंगे। अभी कोई रोटी नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं है। और मेरी बेटी पे भी वो इतने सालों से गंदी नज़र रखी हुई थी, और अब भी मेरी बेटी पे गंदी नज़र रखता है। मेरी तो शादी तोड़वा दी उसने मेरी बेटी की शादी तोड़ा दी। शादी को अभी 5 साल हुए हैं। 2019 में हुई थी मेरी बेटी की शादी। सगा भाई आपका? हाँ, मेरा सगा भाई है। तो आपने कुछ मुकदमा वगैरह चल रहा है, केस चल रहा है, जैसे कि कुछ प्रॉपर्टी का मैटर था। अच्छा। मेरा आदमी नहीं है और मैं 30 साल से अपने बाप के मकान में रह रही थी। तो अब मेरे बाप को मरे हुए 1 साल हो गया है, तो कह रहा है कि मेरे को ये प्रॉपर्टी वापस कर, मैंने अपना कर्जा उतारना है। अब एक बार बताओ, मैं अपने बच्चों को लेके यहाँ 30 साल से रह रही हूँ। तो मैं, भाई का नाम दिलीप कुमार है, करता क्या है? ये प्रॉपर्टी डीलर है। अच्छा। हाँ, तो अब एक बार बताओ, मैं 30 साल से इस मकान में रह रही, तो मैं कहाँ जाऊँ। मैंने 2 बच्चे अपने यहाँ रह के पाले हैं, और मेरे को कभी गुंडे भेज देता है घर पे। मेरी बेटी घर में अकेली रहती है, कभी कोई 2 कुछ बंदे भेजेगा, कभी कोई मकान के रेंट के लिए भेजेगा, कभी सेल के लिए भेजेगा। मेरी लड़की की जान को खतरा है, और उसके मानहानि का भी मैंने दावा कर रखा है उसके ऊपर। अच्छा, इसकी शिकायत आपने पुलिस को दी है? हाँ, मैंने पुलिस में कंप्लेंट कर रखी है इसकी बकायदा। डेसू वालों की फ़ोटो भी खींची हुई है, जो बंदे मीटर उतार के गए हैं उनकी फ़ोटो मेरे पास है। अब आगे क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि अब ये मीटर मेरे नाम पे लगे, और ये मकान भी मेरे को ही चाहिए, क्योंकि मेरे बाप की प्रॉपर्टी। अभी रातों रात मेरे को मीटर लगवाना है यहाँ पे। बाप की प्रॉपर्टी तो सभी दोनों का होगा, आपके नाम है मकान? क्या मकान मेरे नाम नहीं है, मकान मेरे बाप के नाम ही है। इसने धोखे से अपने नाम करा लिया है। उसने इनके बाप के मरने से पहले। मेरा नाम खुशबू है, और इनके भाई ने जो भी किया है वो इनके बाप के मरने से पहले ही किया है, और मेरे पे तो शुरू से ही गंदी नज़र रखता था। मेरी शादी कर दी, अब मेरी शादी भी तोड़वा दी। मेरी 3 साल की लड़की भी थी, वो भी मरवा दी। इतना कुछ होने के बाद भी मेरे ऊपर गंदी नज़र है उसकी। अब मैं ड्यूटी करने लगी हूँ, तो अब वो मुझे गंदे शब्दों में मेरे को यूज़ करता है कि तू धंधे वाली है, धंधा कर। उसकी बीवी भी ऐसी करती है, वो भी ऐसी करती है। अब हमें मीटर चाहिए रातों रात, हमें नहीं पता, हमारे माँ के नाम मीटर चाहिए। आपने कॉल की थी 112 नंबर? हाँ जी, की थी सर। आज की कंप्लेंट नहीं है, पूरी 3 कंप्लेंट कर रखी है हमने उसके खिलाफ, लेकिन पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं ले रहा पुलिस वाला। नहीं, आज की थी आई, आपको मीटर कटाया, परेशान है आपने इसकी? हाँ, इसकी कहाँ शिकायत कर रखी है? हमने इसकी FIR कर दी है। अब हमें मीटर चाहिए। हमें नहीं पता वो डेसू वाले थे कि कौन थे, लेकिन हमें हमारा मीटर चाहिए। घर का ऑनर नहीं था, और ये मीटर विदाउट ऑनर की परमिशन के हटा। ना हमारे पास कोई लीगल नोटिस था, ना कोई कंप्लेंट लेटर था। हमें हमारा मीटर लगवा के दीजिए अभी के अभी, बात खत्म बस। मेरा नाम बलदेव सिंह है। ये बहन भाई का रिश्ता है, आपस का झगड़ा है, लेकिन यह है कि इनको बेचारी को जो पहले इनके जो पिताजी थे मकान दे रखा है। अच्छा।
अच्छा मकान दे रखा है, अभी इसका जो भाई है वो कहता है कि इसको तुम खाली कर दो। एक विधवा औरत अगर की लड़की रह रही है, बिल भर रही है, सब कुछ काम कर रही है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। तो लगभग कब से रहे, कितने सालों से रह रहे हैं ये लगभग 25 साल हो गए। 25 साल से रह रहे हैं। हाँ 25 साल से रह रहे हैं। और मेरे बिजली के बिल बिल्कुल ओके हैं। अच्छा हमने तो बहस भी करी हमारे थी, पास कोई लीगल नोटिस नहीं आया था कि मीटर तो हटा अगर कोई नोटिस भी दिया और फिर अगर नोटिस वगैरह आया था नहीं? नहीं, कोई कुछ नोटिस नहीं आया हमारे पास। मेरे को कोई नोटिस नहीं किया, ना मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन दी, ना मुझे कॉल करके बताया कि भाई हम मीटर उतारने आए हैं। और मैंने मीटर वालों से बात भी की थी, मेरे पड़ोसी ने मेरी बात कराई थी। बिजली का जो मीटर था बिल किस नाम से आता था? वो दिलीप कुमार के नाम से आता था, लेकिन वो बिल्कुल क्लियर बिल है, कोई पेंडिंग में नहीं है बिल। नहीं बिल हम भरते थे सारे, बिल हम सारे भरते थे। सारे पे करते थे। हाँ बिल हम सारे भरते थे और पूरे बिल क्लियर है हमारे। पर डेसू वालों ने हमें कोई नोटिस नहीं दिया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। बिल है वो आपके भाई के नाम से आता है? हाँ। अच्छा लेकिन पे मैं करती हूँ। अच्छा 25-30 साल से पे मैं कर रही हूँ, वो नहीं भरता बिल मैं दे रही हूँ। चलिए, और क्या कहना चाहेंगे आप? बस मेरे को नहीं पता, मेरे को डेसू वाले ये हैं, काट के गए हैं हमारी, ये हमारे बिजली काट के गए हैं। फोटोज देख लो, ये डेसू वाले हैं। में लॉक था, कोई नहीं था मेरे घर में, लॉक था। पीछे से मीटर उतार के लेके गए हैं मेरा, और हमें नहीं पता। मुझे रात के रात मीटर चाहिए, हम गर्मी में कहाँ जाएंगे, किसके यहाँ सोएंगे? अच्छा, थे नहीं कोई? हम नहीं थे, हम ड्यूटी पे थे ना, बकायदा गेट पे ताला लगा हुआ है। चलिए ठीक है।